अस्सलाम वालेकुम, शामिर अहमद ऑन कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक जो है, हम कंक्रीट निकालना सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एज पर ड्राइंग। एक्चुअली हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन एक्सेल। एक्सेल में क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके पास ड्राइंग है, आप इस ड्राइंग को थोड़ा सा एक नज़र देख लें। ठीक है, ये ड्राइंग जो है, ये रूम्स हैं, ये भी रूम है, ये रूम है, ये रूम है, ये सारे रूम है। ठीक है, ये ओपन एरिया है, लॉन है। ठीक है, उसके बाद ये भी सारे रूम है, ये गैलरी है, ये सारा कॉरिडोर है, ये भी, और ये भी कॉरिडोर है। ठीक है, थोड़ा सा किधर गया, ये देखें, ये भी सारे रूम्स हैं, तीनों रूम्स हैं, डाइनिंग किचन है, ये भी ओपन एरिया है, ये बीच में 4 रूम्स हैं। ठीक है, हमने करना क्या है कि इन सब के ऊपर रूफ है। ठीक है, ये वॉशरूम्स हैं। जब भी आपने किसी ड्राइंग में क्वांटिटी निकालनी हो ना, आपने सारी ड्राइंग का एक दफ़ा जायज़ा ले लेना है। ये देखिए, ये सारे वॉशरूम्स हैं। मेरा माउस ख़राब हुआ हुआ है तो थोड़ा सा ये ना प्रॉब्लम कर रही है स्क्रॉलिंग में, जूम इन जूम आउट में। ये वॉशरूम का एरिया है, ऑब्वियसली छत सब के ऊपर आएगी। ठीक है, हमने करना क्या है, इसमें सिंपल ये करना होता है कि ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ सारी हमने ले ली। ठीक है, नहीं सॉरी, हमने एक तो वो तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हमने ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की, टोटल एरिया हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमने इसकी डेप्थ से कर ली तो हमारी कंक्रीट आ गई, बीच में से ओपन एरिया माइनस कर देना। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने डिफरेंट जो है ना, इनको स्लैब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। यानी इस हिस्से को अलग निकाला है, फिर इस हिस्से को अलग निकाला है, इन 3 कमरों की रूफ़ को, फिर इसकी रूफ़ को मैंने अलग निकाला है, इसकी रूफ़ को अलग निकाला है, इन 4 कमरों की जो रूफ़ है इसको अलग निकाला है, स्लैब वाइज ना इनको स्लैब्स का नाम दे दिया उसकी, और ये कॉरिडोर की रूफ़ को अलग निकाला है। उसकी वजह यह है कि ड्राइंग के हिसाब से आपको चलना होता है। ठीक है, ये जो साइडों पे जितनी भी रूफ्स है ना, इनकी जो डेप्थ है, इनकी मोटाई 6 इंच है, कॉरिडोर की रूफ़ की मोटाई 4 इंच है। इस वजह से इन सब की स्लैब्स को अलग अलग निकाला गया है। और दूसरी एक और वजह ये भी है कि ये जैसे बीच में कट आ रहे हैं, ये देखें, ये इसकी जो रूफ़ है ये यहाँ से जाएगी यहाँ तक, फिर इधर बाहर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इस तरह से ना मैंने इस रूफ़ को अलग ले लिया और उसको बिल्कुल अलग ले लिया, यानी उसकी लेंथ को और सिर्फ यहाँ तक की इसकी डेप्थ को अलग ली है। ठीक है, इसको स्लैब 1 बोल दिया है, इसको स्लैब 2 बोल दिया है, इसको स्लैब 3 बोल दिया है, इसको स्लैब 4 बोल दिया है। इस तरह स्लैब्स के नाम मैंने दे दिए। ठीक है, इसको स्लैब 5 बोल दिया। अच्छा, ये स्लैब्स को आपने इस तरह से ना डिवाइड करके निकाल लेना है। ठीक है, ड्राइंग को स्टडी करके, अगर एक ही स्लैब हो, बड़ी हो, उसकी ज़्यादा मतलब उसकी इरेगुलर शेप्स ना बन रही हों, तब आपने जो है सिंपल ही एक ही स्लैब की जो है ना लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लेना है और आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। अगर इरेगुलर शेप्स बननी है तो तब आपने इसकी पार्टीशन करके इसको निकाल लेना है, यानी स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 अलग अलग पार्टीशंस करके निकाल लेना है। ये तो था स्लैब का। फिर इसके बाद आपको बीम्स की भी क्वांटिटी निकालनी होती है। इन तमाम कमरों के ऊपर बीम डले हुए हैं। ठीक है, ये भी बीम है, ठीक है, ये भी बीम है, फिर ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये बीम है। बीम को आपने नंबरिंग दे लेनी है, बीम 1, बीम 2, बीम 3, बीम 4, बीम 5, हर बीम की अलग नंबरिंग ले लेनी है। अगर कुछ बीम ऐसे हैं जिनकी लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो आपने उन सबको एक ही नंबर दे लेना है, यानी वो बीम 1 हो गया। कोई ऐसा बीम है जिसकी हाइट चेंज हो रही है, उसकी ब्रेड्थ चेंज हो रही है, उसको बीम 2 बोल देना है आपने। सही है, फिर जितने उसके नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर्स उसको जो है कर देना है। उम्मीद है आपने ड्राइंग का जायज़ा ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो है एक्सेल के ऊपर, कि इसको एक्सेल पे किस तरह से इसकी क्वांटिटी निकालनी है। सही है, तो एक्सेल पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्योंकि इसके ऊपर पूरा कोर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इसके बाद हम फॉर्मवर्क की क्वांटिटी निकालेंगे, स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर एक्सेल के अंदर उसको किस तरह से पुट करना है, क्वांटिटीज़ निकाल कर किस तरह से इसका अब्स्ट्रैक्ट बनाना है और एक पूरा बिल बनाना है, फिर उस बिल को किस तरह से सबमिट करना है क्लाइंट को। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी वीडियोस भी आप तक जो हैं टाइमली पहुंचती रहें। चलें चलते हैं जो है एक्सेल की तरफ चलते हैं। ये जी हम आ गए हैं एक्सेल में, ठीक है। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। आप इसको ऊपर इसको कलराइजेशन इसी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर इसको जो है आप दे सकते हैं। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, बात की चीज़ है। हम इसको कलर वलर देते रहेंगे, इसकी सेटिंग करते रहेंगे। मेन चीज़ इसको सीखना है। अच्छा, कंक्रीट हम निकाल रहे थे, ये देखें। सबसे पहले हमने पहले सीरियल नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा नहीं है, इस जगह पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसको आप सेट कर लीजिएगा, सही है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यहाँ पे लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है, और ये इनकी टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये बीम 1, बीम 2, बीम 3, बीम 4, बीम 5, बीम 6, बीम 7, बीम 8, ये सारे बीम्स के नंबरिंग है। ये देखें, बीम 1 एक ही है, बीम 2 भी एक ही है, बीम 3 जो है वो 17 है, जिनकी लेंथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है। इनको मैंने 17 लिख दिया। इसी तरह ये भी एक है, ये बीम 7 3 है, बीम 8 3 है, जिनकी लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, और 3 बीम है। इनको मैंने लिखा है कि दफ़ा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे, सही है। इस तरह हमने बीम लिख लेने हैं। फिर इसके बाद स्लैब्स आ गई, स्लैब 1, स्लैब 2, ठीक है। ये कुछ शेड बाहर निकले हुए हैं बीम के, जो है ना, सॉरी, स्लैब की तरफ से ना कुछ शेड निकले हुए हैं बाहर, तो उस शेड को मैंने अलग से ले लिया। वो कुछ इस तरह से होंगे। जब आप ड्राइंग को स्टडी करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम स्लैब के साथ ले सकते हैं या इसको अलग लेना चाहिए। तो ये अलग ले सकते थे हम इसे। स्लैब के अंदर ये सही से कैलकुलेट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको अलग ले लिया है। पार्ट ऑफ शेड, फिर लोअर स्लैब, एक कोई लोअर स्लैब वहाँ पर थी, वो लिख दी है ड्राइंग के अंदर। फिर लोअर स्लैब बीम, यानी लोअर स्लैब के नीचे भी एक छोटा सा एक बीम था, उसको अलग से ले लिया, ठीक है। फिर स्लैब 3, स्लैब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉन, जितनी भी स्लैब्स हैं। फिर इसके अंदर आर्चेज आ रही थी, आर्च बनी हुई है, वो क्रॉस सेक्शन होता तब आपको नज़र आनी थी। आर्च 1, 2, 3, 4, कुछ 4 किस्म की आर्चेज थी उसके अंदर, ठीक है, अलग अलग साइजेस की। तो वो आर्चेज भी इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड हो रहा है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर हैं, सही है। पहले हमने बीम की तरफ आना है। हम देखते हैं बीम की लेंथ, बीम 1 की लेंथ है 441 फीट, 441 फीट 8 इंच है, ठीक है। इसको हम 0.66 लिख देंगे 8 इंच को। और इसकी हाइट है 1 फुट 41, 1.41 फीट इसकी हाइट है बीम की। बीम की ब्रेड्थ है 8 इंच, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसकी टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे क्यूबिक फीट में। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, यानी इसको डबल क्लिक करेंगे, देखें यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्यूबिक फीट में यानी 415 क्यूबिक फीट कंक्रीट की क्वांटिटी निकल आई, सही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वांटिटी आपने एक्सेल के अंदर कैसे निकालनी है। फर्स्ट करें, इस सब को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, इस सब को मैंने कर दिया डिलीट। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इज इक्वल लगाना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इनको इंटर करेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसको पकड़ के आपने नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसको पकड़ के आपने ये नीचे ड्रैग किया तो यही फार्मूला सब के ऊपर अप्लाई हो गया और सब की क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई आ गई है, सही है। ये देखें कितना इजी तरीका था इसका, जो है, सही है। अब ये जनाब था बीम 1 की क्वांटिटी भी हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई। इसके अंदर तरीका एक ही है, सही है। ये देखें, अगर हम बीम 6 को ले लेते हैं तो बीम 6 18 फुट लंबा है, 1 फुट इसकी हाइट है, ठीक है, 1 फुट इसकी हाइट है और 1 फुट ये चौड़ा है। ये बीम 1 फीट चौड़ा है। ऊपर वाले सारे बीम जो थे वो 8 इंच चौड़ाई में थे और उनकी हाइट डिफरेंट थी। इसकी 1 फुट 41 1.41 थी, इसकी 1.91 थी, इसकी 1.66 थी, इसकी 2 फीट थी। लेंथ भी डिफरेंट है, इनकी हाइटें यहाँ तक सेम थी। इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज है, लेंथ भी चेंज है। इसके 2 आइटम्स हैं, ये 2 नंबर्स में हैं, यानी 2 बीम है,
अब बीम 10 में आ जाएं तो बीम 10 जो है 19 फुट लंबा है, 3.25 ये जो है इसकी हाइट है, इसकी विड्थ भी 8 इंच है। इन तीनों को मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसकी कंक्रीट आ गई। स्लैब्स के अंदर आ जाएं, इसी तरह से स्लैब 1 जो है स्लैब वन की जो हमने क्वांटिटी निकालनी है ना स्लैब 1, ठीक है, वो 128.75 यानी 128.75 फीट लंबाई के अंदर है। उसकी चौड़ाई है 22 फीट और उसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच है, ठीक है। ये भी सेम वही तरीका है, इसके अंदर फार्मूला अप्लाई किया हुआ, उसी को मैंने ड्राइव किया हुआ नीचे, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इनको जब इंटर मारेंगे तो इंटर करेंगे तो स्लैब की क्वांटिटी निकल आएगी, कंक्रीट की क्वांटिटी निकल आएगी, ठीक है। 0.5 लिखते हैं 6 इंच को। सेम इसी तरह स्लैब 2 है, इसकी जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस या हाइट, तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी स्लैब की, ठीक है। अब ये देखें स्लैब की क्वांटिटी ज़्यादा निकली थी क्योंकि इसकी लंबाई भी 128 फीट थी, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा निकली। इसकी जो लंबाई थी वो लेंथ थी वो 37 फीट है, ऐसी क्वांटिटी भी कम निकली है। सेम इसी तरह पार्ट ऑफ शेड है, शेड जो है वो 5 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है और 6 इंच मोटा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी निकल आई है। सेम इसी तरह आपने इसी फार्मूले को ये देखें ड्रैग किया तो ये नीचे भी ड्रैग हुआ हुआ है, सही है, ये देखें, तो इसकी भी क्वांटिटी निकली हुई है। ये देखें यहाँ पे भी हर जगह फार्मूला लगा हुआ है, एक फार्मूला लगा कर ड्रैग कर देंगे तो सारे आइटम्स की क्वांटिटी निकल आएगी। इस तरह स्लैब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक सब स्लैब्स की क्वांटिटी यहाँ तक निकली हुई है कंक्रीट की, सही है। अब आगे आर्चेज़ हैं, तो आर्चेज़ की क्वांटिटी अभी आपको समझ आएगी नहीं किस तरह से निकालनी है, वो मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आर्चेज़ की क्वांटिटी किस तरह से निकालनी है। क्योंकि आर्च का जो है आपको पहले एरिया निकालना होता है, या आप मैनुअल निकाल लें हाथों से या फिर आप ऑटोकैड पे निकाल लें। ऑटोकैड पे बहुत ईजी है निकालना, तो वो ये ऑटोकैड से मैंने इसका पहले एरिया निकाला है, एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस कर दी है, एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स किए हैं, तो इसकी क्वांटिटी आ गई है। ये इसको निकालने का तरीके पे मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि इसका एरिया मैंने निकाला कैसे। जिस तरह इसका एरिया हमने निकाला है ना, जैसे ये देखें बीम की अगर हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दे तो एरिया आ गया, एरिया को मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ से कर दिया या थिकनेस से कर दिया तो टोटल क्यूबिक फीट के अंदर इसकी क्वांटिटी आ गई। क्योंकि दो लेंथों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है, जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक फीट के अंदर क्वांटिटी आती है। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल यानी क्यूबिक फीट में के अंदर इसका वॉल्यूम या क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आपने मैंने इसकी लेंथ नहीं लिखी हुई, सिर्फ 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है और 2 को मल्टीप्लाई करने से तो एरिया आता है, लेकिन इसका एरिया मैंने पहले ही ऑटोकैड पे जो है मालूम करके यहाँ पर डायरेक्ट एरिया लिख लिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया तो इसकी क्वांटिटी आ गई है। खैर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अब हमने करना क्या है कि सारी क्वांटिटी जो है बीम्स की भी निकल आई है, स्लैब्स की भी निकल आई है, आर्चेस की भी निकल आई है, इनको प्लस कर लेना है। यहाँ से पकड़ा, इसको पकड़ के हम नीचे आ गए, हम जनाब नीचे आए। यहाँ पे अगर हम आए तो ये देखें ये यहाँ पे शो कर रहा है 8609 क्यूबिक फीट, यही सेम यहाँ पर 8609 क्यूबिक फीट इसकी जो है क्वांटिटी लिखी हुई है, सही है। ये CFT के अंदर टोटल हमारे पास जो है कंक्रीट आ चुकी है। ये सिंपल सा तरीका था कंक्रीट निकालने का एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसको कुछ इंटरफेस आपने इस तरह से देना, सेटिंग कर लेनी है, डेट लिख देनी है, प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, प्रोजेक्ट लेबर हॉस्टल फेज़ 1, मेजरमेंट शीट लिख देनी है, ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिख देना है, बिल का नंबर लिख देना है, इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर 1, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर, लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ, कंटेंट, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट वर्क्स। इस तरह इसको कंक्रीट वर्क्स की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। जहाँ पे बीम शुरू हो रहे हैं बीम लिख देना है, मैंने तो नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा। जहाँ स्लैब शुरू हो रही हैं स्लैब लिख देना है, जहाँ आर्चेस शुरू हो रही हैं या आर्चेस लिख देनी है, अलग से इसको जो है कलर दे देना है। और फिर आपने अपनी कैलकुलेशन इसके अंदर जो भी हैं फिर मैक्सिमम ड्राइंग के मुताबिक ऐड करके फार्मूला लगाना है और आपकी सारी कंक्रीट यहाँ पर एक ही दफ़ा में निकल आनी है।
उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्वांटिटी किस तरह एक्सेल ड्राइंग की तरफ से देखते हैं, एक्सेल में कैसे पुट करते हैं, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, आपको समझ आई होगी। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये इस वीडियो का चौथा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं, 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। वो सीरियल वाइज आप इसको देखते आएंगे तो आपको इसको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें अब मुझे इजाज़त दें, चलता हूँ। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको इसका इसका स्टील भी निकालना बताना है और फॉर्म वर्क भी बताना है। ठीक है, उसके बाद सो ऑन, जहाँ तक हम बिल जब तक सबमिट नहीं कर लेते तब तक हम इसकी जो है सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।